प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है वायु। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल न हो तो हम दिन के समय सूर्य के अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। आइए बच्चों, इसमें प्रमुख घटक देखते हैं वायुमंडलीय गैसों के। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। 78% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, जबकि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है और आर्गन की मात्रा 0.93% होती है। अन्य गैसों की मात्रा 0.04% होती है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन जो कि 78% होती है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के लिए रहने के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य व जीव जंतुओं दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। वृक्षों की उपयोगिता, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं और अन्य वाहनों से वायुमंडल में इसका स्तर यदि बढ़ जाता है तो ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि ये ऊष्मा को रोक लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसे वायुमंडलीय अथवा भूमंडलीय या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग इसको कहा जाता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बच्चों, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। आइए बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। वायुमंडल क्या है, इसकी परिभाषा बच्चों ऊपर स्टार्टिंग में दी गई है, ये वाली इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोक कर पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेड़ पौधे खालिस्तान गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा पहले में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर दिए, दूसरे में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरे में भूमंडलीय तापन आ जाएगा, तीसरे खालिस्तान में। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सही मिलान कीजिए। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य गैसें 0.04%।